हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाई करंट ऑब्जर्व्ड एट ब्रेकडाउन ऑफ अ जीना डायोड ड्यू टू emission and movement of electrons from p to n side is known as a thermonic emission, b external field emission, c internal field emission, and d photo emission. Now first of all we will use here the key concept, which is breakdown condition in Zener डायोड. तो जो Zener डायोड होता है ये स्पेशल पर्पस डायोड होता है विच इज यूज इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. तो जब हम इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. तो अगर हम बात करें यहाँ पे Zener डायोड की, तो ये अपने आप में एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जिसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हेवीली अमाउंट में डोप्ड होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रेकडाउन वोल्टेज की, तो जो Zener डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है और रिवर्स बायस में भी काम करता है. तो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में यहाँ पे जो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम उन्हें देखें इट विल लुक लाइक दिस. पहले यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो कम होगी आफ्टर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो जो ये वैल्यू है इट विल सडनली इंक्रीज, जो करंट का अमाउंट है वो इंक्रीज होगा. और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे एवलांचे अकर हो जाता है. तो इसे हम कहते हैं एवलांच वोल्टेज. नाउ अगर हम यहाँ पे ब्रेकडाउन की कंडीशन को समझते हैं इन Zener डायोड विच इज अ पीएन जंक्शन, तो यहाँ पे जो P और N में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एक्ट करवाते हैं, यहाँ पे इट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल और जो N टाइप्स सेमीकंडक्टर है इट विल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ पे अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है. इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम हाई वोल्टेज यूज करें तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा. और यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हाई करेंगे उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर जनरेट होंगे. और ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर इस पर्टिकुलर केस में जनरेट होंगे इट विल बी मूव टुवर्ड्स पी और एन साइड. सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुआ और ये होल इसके साथ जनरेट हो गया ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और होल को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और होल को रिपेल करेगा. तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाती इन रिवर्स बायस कंडीशन ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इसे हम कहते हैं फील्ड एमिशन. और ये यहाँ पे विद इन अ पीएन जंक्शन जनरेट हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यहाँ पे इंटरनल फील्ड एमिशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, हाई करंट ऑब्जर्व्ड एट breakdown of a Zener diode due to emission and movement of electrons from P to N side is known as internal field emission. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.